नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये अंतिम समय में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा, सभी लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखना, इस वीडियो को आप अच्छे से शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा चीज़ पे जो है चर्चा किया है, ठीक है। और ये एग्जाम से पहले का समझिए मूल मंत्र है, जो कि आपको कम से कम 10 से 15 नंबर बढ़ा के देगा, ठीक है। तो सभी लोग जो है अच्छे से वीडियो को यहाँ पे देखेंगे। इस वीडियो में जब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, कट ऑफ्स के बारे में बात करेंगे, कितना कट ऑफ आपका सेफ रहेगा 19,838 पद में, ठीक है। उसके बाद ओएमआर सीट का दोस्तों जो है हम आपको दिखाएंगे कैसे कैसे जो है ओएमआर सीट को भरना है, कैसे कैसे जो है पहले जो है रोल नंबर भरना है, फिर बुकलेट नंबर, फिर आपको जो है कैसे भरना है, ये सारा चीज़ बताएंगे। उसके बाद मेन यहाँ पे है कि एक तुक्का के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, तो ये क्वेश्चन तो छोड़ के आ नहीं सकते हैं, तो हम तुक्का मारेंगे भी तो उसका भी कुछ रूल रेगुलेशन होता है, उसको अगर दिमाग लगा के थोड़ा मारेंगे तो आपका आराम से जो है 5 से 10 नंबर बढ़िएगा, ठीक है। तो ये तुक्का कैसे मारेंगे इस पर भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही जरूरी वीडियो है, सभी लोग अच्छे से देखना एग्जाम से पहले, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, मूल मंत्र यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, परीक्षा देने से पहले इन चीज़ों पर यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि परीक्षा जो है आपका 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक होगा। इसका मतलब है कि परीक्षा आपका कितने घंटा हो रहा है, 2 घंटा आपका ये परीक्षा होगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि 2 घंटा मुझे बैठ करके परीक्षा वहां पे देना है। उसके बाद सबसे पहले ध्यान रखना, जिसका भी दूर सेंटर दिया है या कहीं भी दिया है, एक दिन पहले हो सके तो आप जो है सेंटर पे पहुंच जाइए, क्योंकि ओनली देखिए यहाँ पे ध्यान रखना 9:30 बजे से ही एंट्री जो है, सुबह सुबह 9:30 बजे से ही एंट्री शुरू है, और ये एंट्री भी मात्र 1 घंटा दोस्तों है। 1 घंटा के अंदर यानी कि 10:30 बजे तक ही आपको जो है प्रवेश दिया जाएगा। उसके बाद आप दोस्तों कितनों कुछ कर लेंगे, आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। एग्जाम हालांकि 12 बजे शुरू होगा, लेकिन 10:30 बजे से पहले आपको एंट्री ले लेना है किसी भी हाल में, ठीक है। उसके बाद एंट्री नहीं दिया जाएगा, यानी ये आपको अच्छे से याद रखना। तो ये दो गो टाइमिंग जो है सबसे पहले आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग जो यहाँ पे बात करेंगे कि दोस्तों जो है पहचान पत्र में क्या लेके जाए, तो देखिए फोटो युक्त पहचान पत्र कोई भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन मेनली रूप से आप आधार कार्ड लेके जाना, ये जो है ज्यादातर आपका जो वैलिड माना जाता है। आधार कार्ड सबसे सेफ है, आप आधार कार्ड ही लेके जाएंगे एग्जाम देने के लिए, ठीक है। याद रखना है कलम भी आपको जो है एग्जाम के हॉल में ही मिलेगा, ओएमआर सीट और जो क्वेश्चन देगा उसी के साथ में आपको मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि ओएमआर सीट में जो है अपना रोल नंबर सबसे पहले क्या करना है, ओएमआर सीट में जो है सबसे पहले अपना रोल नंबर भरना है, ठीक है। एडमिट कार्ड पे आपका रोल नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद ओएमआर पे जो है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो क्वेश्चन आपको सीट देगा ना, उस पर क्वेश्चन बुकलेट नंबर भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। उसको अच्छी तरह से भरना है पहले, ठीक है। यानी कि जो कॉलम बना हुआ रहेगा या आपको जो बॉक्स बना हुआ रहेगा, इसमें अच्छी तरह से पहले भर लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको जो है गोला करना है, उसके नीचे में जाके अगर 2 भरे हैं तो 2 नीचे में खोजेंगे कहाँ पे है, उसको गोला यहाँ पे ऐसे करके पूरा अच्छे से गोला करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सैंपल भी दिखा देते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे एक चीज का और ध्यान रखना, ये पैराग्राफ भी आपको रहेगा, याद रखना, ठीक है। तो ये पैराग्राफ भी आपको यहाँ पे दोस्तों लिखना है, चाहे तो हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए, कोई भी भाषा में लिख सकते हैं। यहाँ पे पैराग्राफ आपको यहाँ पे देगा, उसी को यहाँ पे जो है उतारना होता है, ये आपको यहाँ से पहले ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो है क्या बोले थे मैंने, रोल नंबर। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है, इस रोल नंबर की इस बॉक्स में सबसे पहले अच्छे से भरेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है अपना गोला करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से जो है आपका ये तो हो गया, आपको यहाँ पे आंसर लगाना है, किसका आंसर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे है क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है, प्रश्न पुस्तिका संख्या यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर, उसको भी अच्छे से यहाँ पे लिख के फिर आप लोगों को ये गोला करना है, और ध्यान से करना है। ये गलत हो गया तो रिजल्ट नहीं होगा, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन बुकलेट नंबर और रोल नंबर ये बहुत ही सावधानी से भरना है, ये सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना आपका जो है सिग्नेचर यहाँ पे होगा, तो आप जो है वहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं नमूना कि कैसे हम जो है ओएमआर को गोला करेंगे, कैसे ओएमआर को गोला करेंगे। देखिए यहाँ पे सही तरीका और गलत तरीका दोनों दिया है। सही तरीका ये है, सही तरीका में देखिए ये पूरा अच्छा से गोला जो है चारों यानी कि चारों लाइन को यानी कि चारों दिशा में पूरा भरा हुआ है, ठीक है। ये लाइन को पूरा टच किया हुआ है, लेकिन
इधर यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये कट्टा यानी कि जैसे क्रॉस का चिन्ह नहीं लगा सकते, आधा भरा हुआ नहीं लगा सकते हैं, उसके बाद बिंदा भी नहीं दे सकते हैं, और आप जो है सही मार्क भी नहीं लगा सकते हैं। ओनली आपको गोला ही करना है। यहाँ पे देखिए आपको गोला करके दिखाया है, ये आप अच्छे से देखेंगे और इसी तरह आपको गोला करना है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आधा अधूरा मत करना और OMR को अच्छे से दोस्तों साफ सुथरा रखना। ये नहीं कि OMR पे घस दिए, मोड़ सोड़ दिए, वो सब कभी भी मत करना, नहीं तो दोस्तों रिजल्ट में दिक्कत हो जाता है, ठीक है। इसलिए OMR के साथ कोई छेड़खानी नहीं, क्वेश्चन पेपर में जो भी कीजिए लेकिन OMR को आप अच्छे से सेफ रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों पॉइंट करेंगे यहाँ पे बात कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी पॉइंट है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जो हम बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान रखना इसको कि जो क्वेश्चन आपको 100% आता है, देखिए ज्ञानी तो आप है नहीं कि 100 में 100 आप बना के आ जाएंगे, तो जो क्वेश्चन आपको 100% पता है, ऐसा तो नहीं है कि 100 में आप जो है कुछ क्वेश्चन नहीं जानते होंगे। 100 में जो भी क्वेश्चन को आप 100% 1000% लगता है कि हम सही बनाएंगे और सही मेरा आंसर है, याद है सही, उसको सबसे पहले बनाना है। ये क्या होगा, इसको बनाने से तो आपका कॉन्फिडेंस दोस्तों हाई हो जाएगा। क्या होगा, लगेगा कि नहीं अब मेरा एग्जाम अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस एक तरह से हाई हो जाएगा। अगर जब दोस्तों एक बार कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, मनोबल अगर अच्छा हो जाएगा, तो आप दोस्तों नहीं जानते हुए भी क्वेश्चन आपका एक दो को सही हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस पहले अच्छा करना बहुत जरूरी है और ये सबसे बेटर तरीका है कि जो क्वेश्चन आप अच्छे से पहले जानते हैं 1000%, उसको पहले आप टिक करिए, उसको पहले गोला करिए। उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आपका बचता है 3 फेज में क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेना है, क्योंकि 2 घंटा समय है और 100 जीके जीएस है। मैथ कितना ही रहेगा, 7-8 क्वेश्चन मैथ रहेगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन है तो इनफ समय है, ठीक है। कम से कम 3 स्टेज में आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे, तो सबसे पहले जो आसान क्वेश्चन है, जो 100% जानते हैं, उनको गोला कर देंगे। उसके बाद फिर पढ़ना है शुरू से, फिर पढ़ेंगे और देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आपको बन रहा है, फिर यानी कि थोड़ा बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन सबको फिर हम लोग जो है टिक कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, तो लास्ट मोमेंट में दोस्तों जो है आपको जो क्वेश्चन बचेगा उन सभी को रंग देना। 100 में 100 अटेम्प्ट लेना, ये सुन लीजिए अच्छे से। ये नहीं कि एग्जाम हॉल में भी आप क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे, नहीं, क्योंकि नेगेटिव इसमें नहीं है। तो 100 में 100 गोला हर हाल में कर देना है, चाहे आए चाहे नहीं आए, ठीक है। ये तो आप समझ गए। जो लास्ट में दोस्तों क्वेश्चन बच जाता है, जिसका आपको पता नहीं होता है कि कैसे ये क्वेश्चन का आंसर बनाएंगे या याद नहीं होता है, उसके लिए मैंने जो है 2-3 ट्रिक यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तो आपको अच्छे से इसको फॉलो करना है, ठीक है। ये ट्रिक जो है याद रखना, जो है पर्सनल है, मेरा ओपिनियन है, ठीक है। ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं कि इसी तरह से बनाना है, ये आपको मेरा ओपिनियन है कि इस तरह से बनाएंगे तो आपका 5-7 नंबर आराम से सही हो जाएगा, तुक्का लगा के भी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले क्या करना है, तो जो प्रश्न बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है, अगर उस ऑप्शन का दोस्तों, अगर क्वेश्चन का ऑप्शन दिया है ऑल करके, अगर डी ऑप्शन में ऑल दिया हुआ है, अगर बिल्कुल नहीं पता है, अगर ऑल करके दिया है, तो कंफर्म आपको अगर नहीं पता है तो ऑल ही मार के आएंगे। इससे क्या होगा कि आपको जो है कम से कम तो 80% चांस रहेगा कि ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत जरूरी होता है कि चांस कितना प्रतिशत रहेगा सही होने का, तो 80% चांस रहेगा। जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हैं, अगर ऑप्शन ऑल वाला है तो ऑल ही मार के आना है। ये जो पहला यहाँ पे तुक्का लगाने का तरीका, ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग तरीका पे बात करेंगे तुक्का पे, तो जो दोस्तों ऑप्शन में ए बी वाला रहता है, जैसे ऑप्शन ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया और डी दे दिया, और दोस्तों जो ए बी सी में ऑप्शन दे दिया, डी में दे दिया ए प्लस बी दोनों, बी प्लस सी दोनों, इस प्रकार से अगर रहेगा, अगर उस क्वेश्चन का भी आंसर अगर नहीं पता हो तो आपको ये टिक जो है लगाना है, यानी कि ए बी दोनों वाला को या BC दोनों वाला को ये तुक्का लगाना है। इस प्रकार से लगाएंगे, यहां पे भी आपका 80 से 85% क्वेश्चन सही होने का चांस रहेगा, ठीक है। तो ये तो बेटर तरीका है ना। अगर आप नहीं आ रहा है, कुछ भी लगाने से बेटर है कि आप एक नियम से लगाइए। नियम से लगाएंगे तो आपका सही होगा, बिल्कुल सही होगा। तीसरा और अहम जो तुक्का यहाँ पे दोस्तों है, ध्यान रखना, उसको मिलान करने वाला प्रश्न दोस्तों आपको कम से कम पूछा जाएगा, तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको मिलान करने वाला रहेगा, ठीक है। और मिलान करने वाला में ज्यादा दिक्कत भी हो जाता है, जिसको ट्रिक यहाँ पे नहीं पता होता है। और ये ट्रिक आपको हर एग्जाम में फॉलो करना होता है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो। इस ट्रिक को अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो दोस्तों दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है क्या पूछता है, 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। मिलान करने में क्या है, 4 क्वेश्चन, 4 दूना 8 क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लेता है। दोनों साइड के क्वेश्चन के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो ये आपको जो है मिलान करने वाला में कैसे बनाना है, ये आपको हम बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है एक मैंने क्वेश्चन का उदाहरण लेके यहाँ पे आपको समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये तो आप सभी जो जानते हैं, या कोई ऐसा आदमी भी होगा जो नहीं जानता है, या कोई ऐसा है जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन का पता है इसका आंसर, कि ग्राम पंचायत का गठन हम याद किए थे कि अनुच्छेद 40 होता है,
ठीक है। तो कैसे यहाँ पे देखिए एक का जो है क्या हो रहा है 3 हो रहा है। अब यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन में देखेंगे कि कौन कौन ऑप्शन में 3 आ रहा है कौन कौन ऑप्शन में 3 आ रहा है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आगे पढ़ने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए जब आपको ये पता है ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में और ए का मिलाएंगे, यहाँ पे देखिए ए का अगर मिलाएंगे दोस्तों यहाँ पे तो ए का कितना आ रहा है, इधर से 3 आ रहा है, तो ए का 3 खोजेंगे तो ए का 3 किस में है, ओनली ए नंबर ऑप्शन में है। यहाँ पे ए का 4 है नहीं होगा, ए का 2 है नहीं होगा, एक का ए है नहीं होगा। कट गया कि नहीं, ये पूरा कट गया। इसका मतलब है कि सीधा सीधा आपको तीसरा ये तीनों पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ा, हमको आंसर निकल गया इसका। ये बहुत बेटर तरीका है कि मिलान करने वाला में जो आप जानते हैं पहले उसका सबसे पहले मिलान करना है। इससे क्या होगा कि जो नहीं भी जानते हैं क्वेश्चन तो उसका दोस्तों क्या होगा, तो आपको सही आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको फॉलो करना है अच्छे से। इस वाला ऑप्शन अगर रहेगा तो अच्छे से फॉलो करके बनाना है। और मेन है कि जो आपको मिलान पहले से याद हो उसी को जो है बनाने का सभी लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, अब हम लोग जो है मेन मुद्दा पे आते हैं, कटऑफ्स के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा बात करेंगे। बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है कटऑफ्स। मेरा पता है कि प्रहार बैच का मैंने कटऑफ्स हमेशा 70 प्लस रखा है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। ठीक है, सबसे पहले पता है कि इस बार रिजल्ट कितना आएगा, तो 99,190 रिजल्ट दोस्तों आपको आने वाला है। मतलब लगभग 1 लाख रिजल्ट आएगा, इसमें आपका एक रिजल्ट लेना है। और एक चीज और पता चल गया ना, आरक्षण भी आपको आ गया है कि 35% अब आरक्षण जो है लड़की को कंफर्म हो गया है। मतलब समझ रहे हैं, अगर 19,000 सीट, यहाँ 19,000 कितना 838 सीट है, तो इसका 35% निकाल लीजिए। 35% निकाल लेंगे, ये पूरा सीट जो है दोस्तों लड़की को जाएगा। जब लड़की नहीं पूरेगा तब यहाँ पे लड़का आएगा, ये भी रूल है। ठीक है, अगर लड़की नहीं पूरा इस 35% आरक्षण में भी, तब लड़का को इसमें भरा जाएगा। ये भी बात सही है और भरा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, 35% आरक्षण जब दे दिया है तो लड़की का कटऑफ सबसे घटेगा कम और लड़का का कटऑफ थोड़ा हाई होगा। ये हम पहले क्लियर कर देते हैं। लड़का का कटऑफ यहाँ से क्योंकि सीट घटेगा, क्योंकि लड़की को 35% सीट चला जाएगा 19,838 में से। ठीक है, इसीलिए लड़की का कटऑफ गिरेगा और लड़का का कटऑफ थोड़ा हाई होगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो कटऑफ अनुमानित लगाए हैं इसको जो है थोड़ा सा फॉलो करना है। यहाँ पे हम बोल देते हैं पहले ही, यहाँ पे 4 से 5 नंबर इधर उधर आपका हो सकता है, या तो 3-4 नंबर घट जाएगा या तो 3-4 नंबर बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेल और फीमेल का हम जो है दोनों का जो है कटअप यहाँ पे बता रहे हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। कम से कम इतना प्लस करके जरूर आएंगे। ठीक है, देखिए जनरल कैटेगरी में अगर मेल का देखेंगे, लड़का का मेल का देखेंगे तो 65 प्लस आप करके आएंगे। ये कंफर्म जाएगा, इतना ये कंफर्म है दोस्तों, क्योंकि 35% आरक्षण मिल गया है उसको। ठीक है, ये आपको कंफर्म इतना आपको करके आना है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पे आते हैं। यहाँ पे देखिए जनरल का महिला जो है उसको जो है 50 प्लस, 55 प्लस, 54, 52, 53 कुछ भी आप, लेकिन 50 प्लस टपा के आएंगे। ठीक है, तो जनरल में आपका अगर जो महिला जनरल में आती है उसका 250 प्लस अगर कर लिया 100% रिजल्ट है। लेकिन ये मनोबल को कम नहीं करना है, मैं पहले ही बोल दिया हूँ 70 प्लस ही हिट करना है। भविष्य में क्या होगा नहीं होगा उसका किसी को अता पता नहीं होता है। इसलिए प्रहार बैच अब लिए होंगे तो हम सब दिन सिखाएं, जितना भी टेस्ट लिए हैं सब दिन सिखाएं 70 प्लस टारगेट, 70 प्लस ही चाहिए मुझे। ठीक है, लेकिन ये आपको जो है अगर नहीं आएगा तो इतना दोस्तों कम से कम सही बना के और इससे प्लस सही बना के जरूर आएंगे। जनरल का कटऑफ 65 प्लस यहाँ पे लेके आए हैं, फीमेल का जो 54 प्लस। ईडब्ल्यूएस जो होता है जनरल का ही दोस्तों 10% हिस्सा है। ठीक है, कितना यहाँ पे है तो 63 प्लस जनरल में करना, ईडब्ल्यूएस में करना है लड़का को, और लड़की को 51 या 50 करेंगे। ठीक है, ओबीसी के लिए 64 प्लस। ठीक है, ओबीसी के लिए 64 प्लस। ठीक है, क्योंकि ओबीसी की संख्या ज्यादा है ईडब्ल्यूएस से, इसीलिए कभी कभी क्या होता है ईडब्ल्यूएस से ज्यादा कटअप जाता है ओबीसी का। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों 64 प्लस और लड़के के लिए जो है 50 प्लस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जो है 48 भी लाएंगे तो आप सेफ रहेंगे, 48 प्लस भी करेंगे तो आप जो है ओबीसी में महिला में सेफ है। ठीक है, क्योंकि 35% आरक्षण दिया है तो कटअप बहुत गिरेगा, लड़का का हाई होगा। ईबीसी की यहाँ पे बात करेंगे तो ईबीसी का जो है 60 प्लस लड़का में करने की कोशिश करेंगे, और मेल में दोस्तों फीमेल में जो है 46 प्लस 45 प्लस आप करने का कोशिश करेंगे ईबीसी में। ठीक है, एससी कैटेगरी में दोस्तों ध्यान रखना 55%, 55 जो है नंबर प्लस करना है लड़का को, और दोस्तों लड़की को बहुत ही कम 43 नंबर भी अगर आप लाते हैं प्लस 43, 44, 45 कुछ भी, आप 100% आपका रिजल्ट आएगा। उसके बाद एसटी के लिए देखेंगे 50 प्लस लड़का के लिए, लड़की के लिए 40 टपा दीजिए रिजल्ट हो जाएगा।
तो ये मेरा अनुमानित कटअप था दोस्तों, ये ऑथेंटिक नहीं है कि कहीं से कोई बोर्ड या कोई ऑफिशियली जारी नहीं हुआ है। ये मैंने जो अनुमान लगाया है कि जो आरक्षण मिला है या जिसके आधार से कंपटीशन है, जिसके आधार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो सिलेबस है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेबस पता नहीं है दोस्तों, ठीक है, और बहुत सारे टीचर ने भी सिलेबस को फॉलो नहीं किया है और नहीं पढ़ाया है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये कटअप को यहाँ पे निर्धारित किया है। 4 से 5 नंबर आप प्लस माइनस लेके यहाँ पे चल सकते हैं, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आज का दोस्तों जो है कटअप रहा कि सभी लोग जो है अच्छे से इस कटअप को जो है पार करने का कोशिश करेंगे। मेरे तरफ से सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से आप एग्जाम देना, मन लगा के एग्जाम दीजिए। सबसे पहले जो है सभी लोग अपने अपने सेंटर पे पहले ही पहुंच जाएंगे। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को, भगवान सभी का मनोकामना पूरा करे, इस बार सभी लोगों का रिजल्ट हो जाए, ठीक है। ये विशेष है मेरा, ये एक तरह से आशीर्वाद है कि सभी का रिजल्ट हो, मेरे संस्थान से जो भी पढ़ाई किया है सभी का रिजल्ट हो, 100% रिजल्ट हो, ये मैं भगवान से कामना करूंगा, ठीक है। ये आशीर्वाद है सभी लोगों का, लेकिन मन को शांत रख के आप अच्छे से एग्जाम देना। जो जो चीज़ इसमें आपको हम समझाए हैं सारा चीज़ आपको इसमें जो है अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख के जरूर बताना, ठीक है। और कैसा लगा ये प्रयास, कैसा लगा ये मेरा दोस्तों तुक्का की तरीका और मूल मंत्र, ये सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग जो यहाँ पे जो है इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।